अपनी ओपिनियन मुझे बताइए, बिकॉज आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस। देखिए, आप अपने माता पिता की इज्जत ना करें, ये बात मुझे हजम नहीं होती। और बच्चे जो अपने माता पिता को खरी खोटी सुनाकर चले जाते हैं, आई एम सॉरी, मुझे ये किसी भी सिचुएशन में ठीक नहीं लगता। लेकिन फॉर सम रीजन अनुपमा की लाइफ में बार बार वही होता है। उसके बच्चे उसको धुतकारते हैं और वो ये सहन करती रहती है। देखिए ना, अब सब कुछ छोड़ छाड़ कर मुंबई पहुंच गई है, लेकिन वहां पर भी राही आकर अपनी मां को धुतकार रही है। कहीं नहीं। एक्चुअली ये रिलेशनशिप कैसा है, एंड इज इट इवन वर्थ इट? मेरा मंदिर, मेरा मूड, मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी, सब कुछ आपने बर्बाद कर दिया है। पिछले 8 महीनों के बाद आज पहली बार मैं खुश हुई। अब बीच में आके आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सब कुछ। बार नहीं, बार बार ऐसा ही होता है अनुपमा के साथ। उसके अपने बच्चों ने कभी उसकी कदर नहीं की और राही का भी बचपन से अनुपमा के साथ कुछ ऐसा ही रिश्ता रहा है। इस रिश्ते में प्यार कम और नफरत ज्यादा रही है। अनुपमा ने तो कभी भी अपने बच्चों और राही में भेदभाव नहीं किया, लेकिन ये बच्चे ही कभी सगे हुए ही नहीं अपनी माँ के। मेरा नाम मिसेस राही कोठारी है। ना तो मैं आपकी बेबी हूँ और ना तो मैं आपकी बेटी हूँ। आपकी वजह से मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। पिछले 8 महीने के बाद आज पहली बार आके मैं थोड़ी सी खुश हुई थी। मैं बहुत खुश थी। मैं अपना बर्थडे एंजॉय कर रही थी, लेकिन एज यूजुअल आपसे मेरी खुशी देखने के चलो चलते अपनी खुशी बर्बाद कर देते और आपने मेरी खुशियों को नजर लगा दी। ये सारी दुनियादारी छोड़कर अनुपमा मुंबई आ गई है, जहाँ पर वो हर दिन एक बड़ी मुसीबत से गुजरती है। इसी बीच राही की मुलाकात हो गई उसकी माँ से। और आपको बता दे कि प्रेम और राही मुंबई आए हैं क्योंकि राही का जन्मदिन है और वो अपने डांस गुरु से मिलना चाहती है। जहाँ पर राही की मुलाकात अनुपमा से हुई, गले लगाना और प्यार तो दूर की बात है, राही ने अपनी माँ को प्यार से देखा भी नहीं। देखिए किस कदर वो बरस पड़ी। अनुपमा को इस कदर कोसने लगी जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। थोड़ी देर पहले मुंबई आके मुंबई से जुड़ी मीठी यादों के बारे में सोच रही थी, लेकिन आपने उसको भी करवा कर दिया, उन्हें भी करवा कर दिया आपने। मैंने सोचा था, मैं सोच रही थी कि अपने आश्रम जाऊंगी एक बार, जो बीच में पॉप के साथ बिताए पल याद करूंगी, लेकिन आप बीच में आके आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसको पता है कि प्रेम आ जाएगा तो प्रेम को बुरा लगेगा कि अनुपमा जी को देखकर वो पुराने घाव ताज़ा हो जाएंगे। तो इसीलिए वो उसने अपनी माँ को बोला कि आप प्लीज़ चले जाओ, प्रेम कभी भी आता ही होगा, तो आप प्रेम देख लेगा तो फिर से वो चीज़ें वापस से यादें ताज़ा हो जाएगी। और बहुत मुश्किल से चीज़ें थोड़ी सी एक चल रही हैं, तो वो इसीलिए। क्या राही तुम सेल्फिश हो ये तो हम जानते थे, लेकिन इतने सालों बाद भी नहीं बदलोगी ये अब पता चला। फिलहाल अनुपमा राही को कुछ कह नहीं पाई, लेकिन हाँ, पर्दे के पीछे इनकी काफी मस्ती हुई। अब प्रेम अनुपमा को ना देखे, इसीलिए राही यहाँ से निकल गई और प्रेम से कहा, मुझे अभी के अभी अहमदाबाद जाना है, मेरी तबीयत खराब हो गई। हमारी जो राही है उनको मेरे पापा ने गिफ्ट दिया है कि वन ऑफ द बेस्ट डांस टीचर जो है वो मुंबई में है और उनसे वो ट्रेनिंग ले सकती है। तो मैं राही को छोड़ने के लिए आया हूँ, लेकिन यहाँ माँ और बेटी का मिलन हो गया, अनुपमा और राही का, लेकिन मैं वो देख नहीं पाया। और फिर उसके बाद राही ने मुझे कहा कि हाँ नहीं, मुझे नहीं मिलना, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तो हम वापस अहमदाबाद चलते हैं। तो यही वो सीन है और किस तरीके से वो मिलते हैं और क्या बातें होती। अब लीप के बाद की कहानी में मसाला तो बहुत है। अनुपमा का ये नया सफर तो काफी दिलचस्प है।
अब ऐसे में एक बार फिर से जब घर वाले उसकी जिंदगी में आएंगे तब अनुपमा का क्या एक्शन होगा, ये तो भाई देखना ही पड़ेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।